नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। रूस और यूक्रेन की युद्ध का आज 8वां दिन है, यानी दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में तबाही मचाई है, उस पर कब्जा कर लिया है। और उसके बाद रूसी सेना ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की है। अब जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो रूस यूक्रेन बॉर्डर की हैं, जिसमें बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों का काफिला देखा जा सकता है। काफिले में टैंकर, बख्तरबंद गाड़ियों को देखा जा सकता है। खुद रूसी सेना के हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें बनाई गई हैं। साफ है कि ये काफिला कीव के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। जानकार बता रहे हैं कि आज रूस की तरफ से कीव पर बड़ा हमला किया जा सकता है। रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन के 15 शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कीव के पास बोरोजाका और अन्य इलाकों में बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के घर रॉकेट और मिसाइल से पूरी तरह से तबाह हैं। लोग सड़कों पर बंकर में रहने को मजबूर हैं। सैटेलाइट टाउन्स हैं, उन्हें रूसी सेना कब्जे में ले रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाया जाए। कीव के आसपास रूसी सेना की बमबारी से कई सड़कें और पुल भी तबाह हो गए हैं। नदी पर बना एक पुल पूरी तरह तबाह हो गया है, साथ ही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले लोग अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल नदी को पार करते दिखे। आठ दिनों से जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन में एक बार फिर से बातचीत की कोशिश हो रही है और फिर से मेज पे बैठे हैं, आमने सामने बातचीत शुरू हो गई है। बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की पहले दौर की बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस पहले जंग रोके तभी कोई हल निकल सकता है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति से बात की है। मैक्रोन और पुतिन के बीच ये बातचीत 90 मिनट चली है। और इस वक्त हमारे साथ पोलैंड यूक्रेन सीमा से हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ रही हैं। कादम्बिनी, आप जहां पे मौजूद हैं, बहुत सारे छात्र लगातार वहां से आ रहे हैं और भारत लौट रहे हैं। इस समय वहां पर की क्या स्थिति है और क्या जानकारी आप हमें दे सकती हैं वहां से? देखिए, फिलहाल नगमा आने का जो ये काफी तेज सिलसिला था वो थोड़ा थमा है, क्योंकि अब जो छात्र मौजूद हैं यूक्रेन में वो ऐसी जगहों पर हैं जो कि जहां पर पहुंचकर उन्हें निकालना थोड़ा दुरूह है और काफी वहां पर लड़ाई चल रही है। वो बार बार अपील कर रहे हैं कि उनको वहां से निकाला जाए, लेकिन वहां पर स्थिति काफी मुश्किल है। यहाँ जिन छात्रों से जो खार्किव से या कीव से वहां यहाँ पर आए हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि वो खुद वहां से निकले हैं और काफी लंबा रास्ता तय करके 0 से भी कम टेम्परेचर में वहां पर -2 -3 उसमें वो कई कई किलोमीटर 50-50 किलोमीटर तक वो चले हैं। ये उनका लगातार कहना है और उनमें कहीं ना कहीं ये नाराजगी भी है कि ग्राउंड पर जाकर उनको क्यों नहीं निकाला गया या फिर पहले उनको क्यों नहीं साफ साफ बताया गया। हालांकि जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन जानकारों से, उनका ये भी कहना है कि बहुत लोगों को स्थिति साफ नहीं थी। यहाँ पर जो यूक्रेन के भी लोग आए, काफी बड़ी संख्या में भी है उनकी भी। तो आज जो मैंने 3 क्रॉसिंग्स जो है चेक पॉइंट्स, वहां पर मैंने देखा कि अधिकतर जो हैं वो यूक्रेन के नागरिक हैं। बड़ी संख्या में बच्चे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और उनको अलग अलग यहाँ पर सेंटर्स पर ले जाया जा रहा है। शॉपिंग मॉल वगैरह कन्वर्ट करके उनके रहने की व्यवस्था बनाई गई है रिफ्यूजीज की। और कई जगहों पर ये बोर्ड्स लगे हुए हैं कि वो कहाँ कहाँ वहां से जा सकते हैं। बसों का काफी इंतजाम किया गया है। यहाँ जो भारतीय छात्र इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं, जो धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचे हैं, जब एक संख्या उनकी हो जाती है तब उनको यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाता है। अब चार्टर्ड फ्लाइट से रवाना किया जा रहा है या फिर एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट से उनको भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं जिनको धीरे धीरे कर एक एक करके एक एक फ्लाइट के जरिए इनको भेजा जाएगा। आज कुछ फ्लाइट्स गई हैं, ये भी पता चल रहा है कि कल भी तय है कुछ और फ्लाइट्स जाएंगी यहाँ से। तो फिलहाल जो यहाँ आ गए हैं छात्र, उनकी तो चिंता उस प्रकार से नहीं है। हालांकि उनको अपने जो बाकी दोस्त वहाँ छूट गए हैं या फिर जिनको वो जानते हैं जो वहाँ छूट गए हैं, निकल नहीं पाए, उनको लेकर बहुत चिंता है। और सबसे बड़ी चिंता भी यही है, खासकर तब जब 2 छात्र वहाँ पर
नहीं रहे, एक की मौत हो गई है शेलिंग में, तो ये एक चिंता लगातार बनी हुई है। और राहत शायद उन्हें तभी मिलेगी जब वो घर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तब भी वो बाहर ही हैं और उनको चिंता 10 तरह की सताई जा रही है। लेकिन जो सिलसिला चला है यहाँ पर, जो लोकल पोलैंड के लोग हैं, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये बहुत ही भयावह चीज एक की गई है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता उनको इस बात को लेकर है कि क्या ये यूक्रेन पर ही होकर ये हमला रुक जाएगा, क्या उसके बाद पोलैंड की बारी नहीं आएगी। ये सवाल ये जरूर पूछ रहे हैं, जो शायद हम सब ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो हो रहा है वो कब रुकेगा। नगमा जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी। तो कादम्बिनी वहाँ पे मौजूद हैं पोलैंड और इस वक्त यूक्रेन की जो सीमा है वहाँ पे, और वहाँ पे लोग जो क्रॉस कर रहे हैं उनको तो राहत मिली है, पर बहुत सारे लोग पीछे छूटे हुए हैं। यूक्रेन की पश्चिमी सरहद से लगते शहर लिविव में असमंजस का माहौल है। शहर फिलहाल हमले से बचा हुआ है, लेकिन कब तक? बहुत से लोग शहर छोड़कर और सरहद पार करके सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकले हैं, लेकिन जो हैं वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। ज्यादातर लोगों को लगता है लड़ाई लंबी चलेगी। हमारे सहयोगी विष्णु सोम लिविव पहुंचे हैं और वहां से जानकारी दे रहे हैं। मैं इस वक्त लिविव में हूँ। ये वेस्टर्न यूक्रेन का एक शायद सबसे बड़ा शहर है और यहाँ फिलहाल स्थिति ठीक है, पर कई बार यहाँ एयर रेड सायरन्स भी चलते हैं, पर फिलहाल यहाँ स्थिति ठीक है। पर इस शहर के बाहरी हिस्सों में कई रोड ब्लॉक बनाए गए हैं और हर 1 या 2 किलोमीटर के बाद एक ना एक रोड ब्लॉक मिलता है। उन रोड ब्लॉक्स को तो हम फिल्म करने का कोई परमिशन नहीं है, पर वहाँ यूक्रेन के सैनिक खड़े हैं, यूक्रेन के पुलिस भी है और कई एम्बेसी का, जैसे हमारे एम्बेसी कीव से यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि यही एक हिस्सा है यूक्रेन में जहाँ फिलहाल स्थिति ठीक है। पर अभी भी यहाँ काफी टेंशन है। लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों, उनके बारे में सब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ यूक्रेन। और यहाँ से लोग देख रहे हैं कि अब क्या होगा। ये लिविव का जो हिस्सा है या वेस्टर्न यूक्रेन में, यही शायद बचा रहे या यहाँ भी हमला होने वाला है। ये बस इसी बारे में लोग पूछ रहे, सोच रहे। जब हम कल ईस्टर्न पोलैंड पहुंचे तो वहां 200 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, इंडियन छात्र थे, जिनसे हमने बात की और वो लोग कह रहे थे कि उनमें कुछ बच्चे खार्किव से आए थे, कुछ लोग कीव से आए थे, दूसरों जगह से आए थे। कुछ केसेस में 50 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने पैदल आना पड़ा उनको। कुछ जगह में उनको धक्का मुक्की भी हुआ है। तो कंडीशन काफी खराब है। ये इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है वो पोलैंड से चल रहा है। जितना भी मदद यहाँ कर सकते हैं हमारे एम्बेसी के लोग, तो वो भी कर रहे हैं। फिलहाल कीव का हिस्सा जो है वो बहुत, वहां का स्थिति जैसे हम कई दिनों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, काफी खराब है। खार्किव में बहुत आर्टिलरी शेयरिंग हो चुका है। सेंट्रल खेरसोन एक जगह है जहां शायद रूसी सैनिक कई पहुंच चुके हैं। उनके ग्राउंड स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है उस जगह में। और सदर्न यूक्रेन से, क्राइमिया साइड से भी एक हमला हो रहा है कई जगहों में। अब जो टैक्टिक है रूसी फौजों का, एक सीज बनाने का है। मतलब जो भी शहर के पास वो लोग पहुंच जाते हैं उनको घेर लेंगे और एंट्री और एग्जिट बंद कर देंगे। और यही कोशिश रहेगा कि कुछ टाइम बाद शायद यूक्रेन के लोग वहां से एक पीस प्रपोजल निकाले, क्योंकि वो स्थिति अगर सीज हो जाता है तो वहां स्थिति बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर फिलहाल यहाँ के लोग तो हमें बता रहे कि देखिए, जो भी रूस से जो भी कर रहे हैं, इसमें ये शायद लंबा चलेगा, ये लोग रेजिस्ट करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी भी ये कंडीशन है और अगर ये सीज चलता है, ये कई महीनों तक चल सकता है। और इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि अब तक करीब 18,000 भारतीय यूक्रेन से निकले हैं। इनमें से 6,400 देश लौट आए हैं। मिशन गंगा के तहत 30 विमान और इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। देखिए, हमारे जो प्रायोरिटी है वो है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से निकालें। इसके लिए हम सबसे कांटेक्ट में हैं। कोई भी रूट चल सकता है हमारे लिए, जो सबसे सेफ इजी रूट हो उसको हम लेंगे। कल खार्किव में ये रूट मिला, हमने लिया। सुमी में कोई और रूट मिल जाए हम वो लेंगे, आपको जानकारी देंगे उसमें। उमाशंकर जी कह रहे थे कि रूस के ट्रांसपोर्ट प्लेन का, देखिए ये सब डिटेल्स हैं जिसमें मैं कह नहीं पाऊंगा एग्जैक्ट क्या हो रहा है, पर हम उनके साथ बातचीत में तो हैं। अगर वो ऐसी स्थिति आई कि वो निकल पाए उस जगह से,
और जहां जा पाए, जहां से ट्रांसपोर्ट प्लेन से जाएं या बसेस से जाएं। पर देखिए, ट्रांसपोर्ट प्लेन उस एरिया में तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर एक बार बाहर निकल गए यूक्रेन से तो हम भी प्लेन भेजने के, हमारी एयरफोर्स की तो प्लेन जा ही रही है, तो वो ऑप्शन हमेशा रहती हैं। पर अभी दिक्कत यह है कि उनको जहां पे हैं वहां से एक सुरक्षित स्थान पे लाएं, फिर वहां से उनको किसी भी बॉर्डर पे ले जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको लिविव के साइड पे ही जाए। अगर पास पड़े रोमेनियन बॉर्डर, मोल्डोवन बॉर्डर, उस तरह रूस के बॉर्डर पे अभी तक कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूक्रेन से भारतीय छात्र लौट रहे हैं। इनमें से कुछ छात्र अपने पालतू जानवरों को लेकर लौट पाए हैं। रोमानिया बॉर्डर से तनुजा पटेल नाम की छात्रा अपने पालतू कुत्ते के साथ आई हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें अधिकारियों से मदद मिली है। यूक्रेन से लौटे छात्रों में जाहिद भी है, जो अपने कुत्ते को साथ लेकर आए। इससे पहले जाहिद ने अपने पालतू कुत्ते को साथ न ले जाने पाने की हालत में लौटने से ही मना कर दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से बात करने के बाद उन्हें अपने कुत्ते नीली को लाने की इजाजत मिल गई।